गुड मॉर्निंग। तो हम लोग सारी लाइंस की इक्वेशंस हमने देखा था, इमेज कैसे फाइंड करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड किया जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला हमने देखा था ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साथ के साथ ही हमने देखा था कि इमेज अगर आपको फाइंड करनी है तो दैट विल बी x2 माइनस x1 डिवाइड बाय a दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b दैट इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1। थोड़ा कंफ्यूजन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर में केवल माइनस आता है और इमेज में आपका -2 आता है। देन इफ वी टॉक अबाउट, हम लोग बात करें किस बारे में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में और इमेज के बारे में, दोनों के फॉर्मूले में एक ही डिफरेंस है 2 और माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने देखा था पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ये सारी बातें हम कर चुके हैं लाइन की इक्वेशन के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू लाइन। पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू लाइन। पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू लाइन, इसका मतलब हमें ये बताना है कि एक लाइन हम लोग चूज करेंगे, उस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस लाइन के रेस्पेक्ट में जो दो पॉइंट्स हम लोग चूज करेंगे, एक पॉइंट होगा हमारा x1 y1 और एक पॉइंट होगा हमारा x2 y2। तो ये x1 y1 और x2 y2 लाइन के सेम साइड लाई करेंगे या फिर अपोजिट लाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या कंडीशन डिराइव करनी पड़ेगी, लेट्स सी। ये हमारा एक पॉइंट है a पॉइंट है हमारा, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज b पॉइंट, दिस इज x2 y2 और कोई लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन है आपकी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो ये लाइन जो है इसको मान लेते हैं कि λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। दिस इज द रेशियो कि ये लाइन जो है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं c। अगर ये हमारा c पॉइंट है तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट c? अगर पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं तो हम सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो y कोऑर्डिनेट होगा, वो हो जाएगा हमारा लैम्डा इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। यानी c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास लैम्डा इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा इंटू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। तो ये हमने c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब आप देखिए कि आपके पास a और b पॉइंट है, a पॉइंट है आपका x1 y1, b पॉइंट है आपका x2 y2। ये लाइन जो है इस ab लाइन को λ/1 के रेशियो में कट कर रही है। तो ये c पॉइंट है जो कि λ/1 के रेशियो में है a और b पे। तो हमें ये पता लगाना है कि पॉइंट्स जो है, या तो दो केस बन सकते हैं। पहला केस तो ये बनेगा कि b जो है वो उस तरफ आ जाए। अगर b इस तरफ आ गया, इसका मतलब ये है कि दोनों पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे, सेम साइड लाई करेंगे, लाइन के एक तरफ। और ये a वाला पॉइंट अगर इस तरफ आ जाए, इसका मतलब a और b दोनों पॉइंट्स हैं लाइन के, अभी भी सेम साइड लाई करेंगे। और जिस डायग्राम को मैंने बना रखा है a और b, उस हिसाब से जो डायग्राम देख के हम बता सकते हैं कि लाइन के अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। मैंने आपको इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में एक बात बताई थी कि इंटरनल डिवीजन के लिए जो हम लोग लैम्डा लेते हैं, वहां पे मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे मैंने m अपॉन n को नाम दिया था लैम्डा और आपका रेशियो बन गया था लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, जहाँ पे लैम्डा का वैल्यू था m/n। फिर वहां पे एक बात आपको बताई थी, अगर लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव निकल के आता है इसका मतलब वो एक्सटर्नल डिवीजन होता है, और लैम्डा का वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल के आता है इसका मतलब वो इंटरनल डिवीजन होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हम यहाँ पे λ/1 का रेशियो अज्यूम कर रहे हैं तो लैम्डा अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो कैसा डिवीजन है, इट विल बी इंटरनल डिवीजन। ओके, और लैम्डा अगर नेगेटिव है इसका मतलब वो कैसा डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि लैम्डा जो है दो केस बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सी पॉइंट जो है, लाइन जो है आपकी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये किस पॉइंट से पास कर रही है, सी पॉइंट से पास कर रही है। इसका मतलब सी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कराएंगे, लेट्स सेटिस्फाई। तो ये हो जाएगा a इंटू x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x की जगह हम पुट कर देंगे लैम्डा इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस b इंटू लैम्डा इंटू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि जो हमारे पास c पॉइंट था लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1,
कॉमा लैम्डा बाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये हमने लाइन में पुट कर दिया क्योंकि लाइन जो है उस पॉइंट से पास कर रही है, इसका मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमें मिल जाएगा a इंटू लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन प्लस b इंटू लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन प्लस c इंटू लैम्डा प्लस वन दैट इज इक्वल टू 0 और डिवाइडेड बाय आपका लैम्डा प्लस वन आएगा जो कि 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होके खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा a लैम्डा एक्स टू प्लस a एक्स वन प्लस b लैम्डा वाई टू प्लस b वाई वन प्लस c लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 0। आई एम टेकिंग आउट लैम्डा कॉमन, लैम्डा को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो लैम्डा को कॉमन निकालने पे आपको मिल जाएगा ax2 प्लस by2 प्लस c, ठीक है। और अगर लैम्डा को हम कॉमन नहीं निकालते तो हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल जाएगा ax1 प्लस नेक्स्ट हो जाएगा आपका by1, ax1 प्लस by1 प्लस c दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हमने पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया, हमें मिल रहा है लैम्डा इंटू एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैम्डा का वैल्यू जो है वो आपको मिल जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ये दैट इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। तो यहाँ से आपने लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लिया, लैम्डा एक रेशियो आ रहा है, वो रेशियो क्या है माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ये जो पॉइंट आपको मिला है, लैम्डा का वैल्यू जो मिला है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये ऊपर न्यूमरेटर जो है वो कैसे मिला कि लाइन के अंदर आपने एक्स वन वाई वन को सेटिस्फाई करा दिया। अगर एक्स वन वाई वन को लाइन के अंदर सेटिस्फाई कराएंगे तो मिल जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। सिमिलरली लाइन के अंदर आप एक्स टू वाई टू सेटिस्फाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। यानी मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करूंगा तो ये वो रेशियो है जब लाइन में आपने एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू पॉइंट को क्या कर दिया, सेटिस्फाई करा दिया या फिर उसमें पुट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि इंटरनल डिवीजन है या फिर एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए पहले। ये लैम्डा का वैल्यू आ रहा है आपका माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ये। अब एक बात आप देखिए कि अगर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, अगर ये रेशियो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। अगर ये पूरा रेशियो है आपका पॉजिटिव आता है, इसका मतलब लैम्डा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लैम्डा आपका नेगेटिव होगा, लैम्डा आपका नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये कैसा डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। और अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये कि लाइन जो है ए बी लाइन को बाहर से कट करेगी, यानी ए और बी जो है इस तरह का डायग्राम बनेगा आपका। वो लाइन जो है आपका ए पॉइंट ये हो जाएगा, आपका बी पॉइंट ये हो जाएगा, और लाइन जो है वो इस तरह से निकलेगी। क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवीजन है, लैम्डा का वैल्यू आपका नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये रेशियो अगर मैं मान के चल रहा हूँ पॉजिटिव है। ये पहला केस में मान के चल रहा हूँ कि आपके पास जो रेशियो लिखा हुआ है वो रेशियो कैसा है, पॉजिटिव है। तो लैम्डा का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और लैम्डा का वैल्यू अगर नेगेटिव आएगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लैम्डा नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन है, यानी वो ए बी लाइन को बाहर से कट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स ए और बी क्या है, सेम साइड लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट्स A and B will lie on the same side of the line। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं। अच्छा एक बात और, अगर ये रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, ये रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कब पॉसिबल है,
ये रेशियो पॉजिटिव तब आएगा जब ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। यानी मैं बोल सकता हूँ दोनों के मल्टीप्लीकेशन भी क्या होंगे, पॉजिटिव। हम केस 2 लेने से पहले कुछ बात कर लेते हैं। वो बात क्या है कि आप समझ गए कि लैम्डा का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा यानी वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, यानी ए और बी पॉइंट को लाइन जो है वो बाहर से कटती हुई जाएगी, कौन सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसका मतलब उस लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट्स क्या आएंगे, सेम साइड आएंगे, ठीक है। आइदर वो इस साइड होंगे या फिर इस साइड होंगे, पर लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों क्या होंगे, सेम साइड होंगे। पर इस केस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस केस में हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, इस केस को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ax2 प्लस बी वाई प्लस टू प्लस सी, इस पूरे को मैंने पॉजिटिव लिया है, इस पूरे को पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव लिया है, और लैम्डा का वैल्यू अगर नेगेटिव लिया तो एक्सटर्नल डिवीजन लिया है, एक्सटर्नल डिवीजन लिया है, इसका मतलब पॉइंट सेम साइड होंगे। पर हम कुछ बात यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो है ये न्यूमरेटर आपने पॉइंट पुट करके निकाला है, डिनोमिनेटर भी पॉइंट पुट किया है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ax1 प्लस by1 प्लस सी इंटू ax2 प्लस by2 प्लस सी, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं होगा। ये क्या है, ये आपका लाइन है जब आपने पहला वाला पॉइंट पुट किया, ये आपकी लाइन है जब आपने दूसरा वाला पॉइंट पुट किया है, दोनों क्या होगी, एक वैल्यूज होंगी, और दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन अगर पॉजिटिव नहीं आया इसका मतलब ये रेशियो पॉजिटिव नहीं आएगा। क्यों, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, और ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव है, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव भी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो मतलब दोनों क्वांटिटी या तो ये भी नेगेटिव हो ये भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब इसको मैं दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, या तो ये भी नेगेटिव या फिर ये भी नेगेटिव, या फिर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है। आगे बढ़ते केस 2 कंसिडर करते हैं हम लोग। केस 2 क्या हो जाएगा आपका, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हो जाएगा, पहले हमने इस रेशियो को क्या लिया है, पॉजिटिव अज्यूम किया है। अब हम सेकंड केस में इस रेशियो को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अगर इस रेशियो को हम नेगेटिव ले लेते हैं इसका मतलब ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस सी, ये हमारा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर इस रेशियो को हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं यानी ये पूरी क्वांटिटी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। अगर ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो गई इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो लैम्डा यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और जैसे ही लैम्डा पॉजिटिव हो गया इसका मतलब ये कैसा डिवीजन हो गया, इट विल बी इंटरनल डिवीजन। ये डिवीजन आपका इंटरनल डिवीजन हो गया। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि आपकी ए बी लाइन थी, ए बी लाइन को उस लाइन कहीं पे भी बीच में कट करती हुई जा सकती है किसी भी रेशियो में, क्योंकि लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और इंटरनल डिवीजन हो गया। इंटरनल डिवीजन हो गया मतलब ए और बी के बीच में कहीं पे भी, चाहे वो ए के पास हो चाहे बी के पास हो, पर निकलेगी ए और बी के बीच के कहीं पे भी पॉइंट से निकल सकती है वो लाइन। इसका मतलब उस लाइन के रेस्पेक्ट में ए और बी पॉइंट कैसे हो गए, उस लाइन के रेस्पेक्ट में ए और बी पॉइंट आपके हो गए अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, वह स्टेटमेंट क्या होगा, पॉइंट्स ए एंड बी will lie on opposite side of line. Point will lie, A and B will lie on opposite side of the line, यानी अपोजिट साइड पे लाई करेंगे क्योंकि इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। इंटरनल डिवीजन हो जाएगा मतलब ए और बी अपोजिट साइड पे आ जाएंगे। तो ये आपका, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपसे बोला है कि दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। दोनों का रेशियो नेगेटिव कब आ सकता है, जब ऊपर वाली क्वांटिटी न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव हो और नीचे वाला डिनोमिनेटर है पॉजिटिव हो। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे या तो आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तब भी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो कहने का मतलब दोनों क्वांटिटीज का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। नोट इट डाउन।
एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड द पॉजिटिव values of B for which the origin and the point 1,1 and the point 1,1 lie on the same side of the straight line a square x plus aby plus 1 बराबर 0 for all a belongs to R। This is your question। आपका ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी, आपको ऐसी वैल्यूज बतानी है बी की फॉर विच द ओरिजिन का मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओरिजिन मतलब कौन सा पॉइंट 0,0 है ना, फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट 1,1 lie on the same side of the straight line। ये lie on the same side of the straight line, lie on the same side of the straight line का मतलब है, मैंने आपको बताया था केस नंबर 1, केस नंबर 1 में lie on the same side of the line, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी वो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। एक्सटर्नल डिवीजन होगा इसका मतलब वो जो रेशो था वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी या तो दोनों लाइंस पॉजिटिव आएगी या फिर दोनों लाइंस कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो आप कोई सा भी केस ले लीजिए आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हम केस ले लेते हैं कि दोनों लाइंस में, मतलब लाइन में आप दोनों पॉइंट पुट करेंगे तो दोनों पॉइंट पुट करने पे कैसा वैल्यू आना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं सॉल्यूशन में, देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास 0,0 और एक पॉइंट है हमारे पास 1,1। तो हमारे पास लाइन में सबसे पहले हम 0,0 पुट करते हैं, तो 0,0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर इंटू 0 प्लस ए बी इंटू 0 प्लस 1, a स्क्वायर इंटू 0 प्लस ए बी इंटू 0 प्लस 1। ये कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, हम दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 इज ग्रेटर देन 0 ये तो हमेशा ट्रू होता है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ये होता है। फिर हम 1,1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बी इंटू 1 प्लस 1 दैट इज पॉजिटिव, यानी आपको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास इक्वेशन जो मिल रही है दैट इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या कि क्वाड्रेटिक बन रही है, किसमें, a में क्वाड्रेटिक बन रही है। और आपको बोला गया है क्या, ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल होता है फॉर ऑल मतलब सभी। a क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो सभी a अगर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 0 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब इसका d क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका d नेगेटिव होगा तो इसका d नेगेटिव कर देते हैं हम लोग, d नेगेटिव हो जाएगा, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब तो b स्क्वायर ही रहेगा माइनस 4, a कितना है 1 और c भी कितना है 1 इज लेस देन 0। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो यहां से हमें मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। इसका मतलब हम फैक्टर कर लेते हैं, एक हो जाएगा b प्लस 2, एक हो जाएगा b माइनस 2 दैट इज लेस देन 0, यानी हमें b की दो वैल्यू मिलेगी, एक होगी माइनस 2 और एक ही प्लस 2, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव वैल्यू चाहिए था, इसका मतलब b कहां से बिलोंग करेगा, b बिलोंग्स टू माइनस 2 से 2। ठीक है, पर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ b, आपको b की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, b बिलोंग्स टू 0 से लेके 2, तो दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, क्वेश्चन था आपका फाइंड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट 1,1 लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब वो एक्सटर्नल डिवीजन होना चाहिए था, एक्सटर्नल डिवीजन होना चाहिए था, इसका मतलब 0,0 और 1,1 जो है वो सेम साइड पे लाई करनी चाहिए था, और सेम साइड के लिए लैम्डा लेस देन 0 होना चाहिए था।
लैम्डा लेस देन 0 होना चाहिए था, इसका मतलब वो रेशियो कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था। वो रेशियो पॉजिटिव तब आता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। अगर वो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पॉजिटिव वाला केस ले लिया कि सबसे पहले वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ से भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। आप दोनों को नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने पॉजिटिव मान लिया, दोनों को पॉजिटिव मान लिया, तो यहाँ से तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। 1 इज ग्रेटर देन 0, ये तो ऑलवेज ट्रू होता है कि 1 जो है हमेशा 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल वैल्यूज। और यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसका d कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, और यहाँ पे a बिलोंग्स टू r था, तो d नेगेटिव हो गया, d नेगेटिव करते ही हमें आंसर आ गया, पर b का वैल्यू -2 से 2 आया था, और हमारा क्वेश्चन था फाइंड द पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b। तो पॉजिटिव सेट ऑफ वैल्यूज की b की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 2। ओके, नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट्स a square comma a plus 1 lies in the angle between the lines 3x minus y plus 1 is equal to 0 and x plus 2y minus 5 is equal to 0, containing the origin ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, find the values of a. Note the question. तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका 0,0 और एक पॉइंट है आपका a स्क्वायर कॉमा a प्लस 1। दो पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। एक पॉइंट है आपका ओरिजिन 0,0 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज a स्क्वायर कॉमा a प्लस 1। तो इफ द पॉइंट्स लाई इन द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस कंटेनिंग द ओरिजिन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। तो आप दो लाइंस को कंसीडर कर लीजिए। इस लाइन को हम लोग क्या ले लेते हैं, दिस इज लाइन L1 और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं दिस इज लाइन L2। तो दो लाइंस हमें दी हुई है, 3x माइनस 4 है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक है x प्लस 2 है माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लाइन 1 की बात करते हैं। तो लाइन 1 में दोनों पॉइंट पुट करते हैं और दोनों कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यानी आपको मिल जाएगा लाइन 1 में, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 0,0। तो लाइन 1 में 0,0 इसका मतलब हमें मिल जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1 डेट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 1 इज ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा ट्रू है। और लाइन 2 की बात करते हैं तो लाइन 2 में लाइन 1 में ही हम कौन सा पॉइंट पुट करेंगे इस बार, a स्क्वायर कॉमा a प्लस 1, a स्क्वायर कॉमा a प्लस 1। यानी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों लाइंस के जो एंगल बनेंगे उन एंगल्स के बीच में आना चाहिए, एंगल्स के बीच में आना चाहिए। यानी एक लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और एक लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों नेगेटिव। तो एक लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो L1 के रेस्पेक्ट में a स्क्वायर कॉमा a प्लस 1, तो हम लाइन के अंदर पुट कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, इट विल बिकम 3a स्क्वायर माइनस y की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस a माइनस 1 और लास्ट में प्लस 1 डेट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 3a स्क्वायर माइनस a।
तो आपको मिल जाएगा 3a² माइनस a दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप a कॉमन निकाल लीजिए, तो इट विल बिकम 3a माइनस 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो एक वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, अदर वैल्यू विल बी 1/3 प्लस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन 1/3 से लेके इन्फिनिटी। ये हमारा पहला केस हो गया जब हमने L1 को जो है दोनों ही पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पुट किया, L1 के रेस्पेक्ट में भी पॉजिटिव और L2 के रेस्पेक्ट में भी पॉजिटिव। L1 के लिए 0,0 यानी ये वाला पॉइंट और L1 के लिए ये वाला पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, L2 के लिए दोनों को नेगेटिव पुट करेंगे। पहले L2 के लिए देखेंगे, L2 के लिए 0,0, तो 0,0 L2 क्या थी हमारी x + 2y - 5, यानी इट विल बिकम 0 + 2 × 0 - 5। तो ये कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 होना चाहिए, और -5 जो है वो लेस देन 0 होता है। ये भी हमेशा क्या है, ट्रू, मतलब 0 हमेशा -5 से बड़ा होता है, ट्रू है। और लाइन 2 में ही हम a² a + 1 को पुट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा a² + 2 × a + 1, ठीक है, और माइनस का क्या 5 दैट इज लेस देन 0। तो इट विल बिकम a² + 2a और 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3 दैट इज लेस देन 0। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। a² + 2a - 3, तो इट विल बिकम a², ठीक है, + 3a - a - 3 दैट इज लेस देन 0। तो इट विल बिकम a × a + 3 -1 × a + 3 दैट इज लेस देन 0, यानी आपको मिल जाएगा a - 1 × a + 3 लेस देन 0। तो वन पॉइंट विल बी -3, अदर पॉइंट विल बी 1, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी a बिलोंग्स टू आपके पास हो जाएगा -3 से लेके 1, ठीक है। अब ये आपका लाइन 2 का केस था और ये लाइन 1 का केस था। लाइन 1 के लिए हमने दोनों को क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, और लाइन 2 के लिए हमने दोनों को नेगेटिव ले लिया, क्योंकि दोनों से बनने वाले एंगल के बीच में होना चाहिए था। और हम इन दोनों केसेस का क्या लेंगे, हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। दोनों केसेस का इंटरसेक्शन लेंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा देख लेते हैं हम लोग। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, एक तो आपका माइनस इन्फिनिटी से 0, दिस इज 1/3, तो ओपन ब्रैकेट है, इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पे ये इस तरीके से जाएगा। देन इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 से 1, -3 आपका यहाँ पे होगा और 1 आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो -3 से 1। कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन पोर्शन कितना हो जाएगा, एक तो -3 से 0 और एक हो जाएगा 1/3 से 1। तो a बिलोंग्स टू आपको हो जाएगा एक तो -3 से लेके 0 और एक हो जाएगा आपका 1/3 से लेके 1। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ द पॉइंट लाई इन द एंगल बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। एक ओरिजिन था, दोनों पॉइंट्स दोनों लाइंस से बनने वाले एंगल के बीच में आना चाहिए था, यानी एक लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट को पुट करते तो दोनों पॉजिटिव, और दूसरी लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों कैसे होने चाहिए थे, नेगेटिव। तो दोनों को सॉल्व करके हमने दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, एंड द फाइनल आंसर विल बी a बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 1/3 से 1, ठीक है, नोट इट डाउन।